Hello and welcome to the Indian Pravata with your host Pranali and Ekta. I'm personally very excited about today's podcast because mindset is really important and it really matters how we pursue things. Okay, so Ekta, why don't you tell our listeners about mindset? क्यों इतना ज़्यादा important होता है? Yeah, first of all, so I'm really nervous today because it's our first podcast, so it will be like कि unrealistic. ऐसा लग रहा है कि oh my god, I'm going to launch a podcast. So I'm very happy and excited. And और अगर टॉपिक की बात करें तो mind there is a two type of mindset, growth mindset and fixed mindset, right? So Yeah. आप थोड़ा सा ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट को लेकर आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है या फिर आप क्या समझते हो, आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा बताओ। इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? जब हम सोचते हैं कि कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती। आजकल आई लाइक रियली ऑब्जर्व पीपल सिचुएशन और उनके बिहेवियर्स कैसे होते हैं। तो आई बिलीव कोई भी इंसान पूरी तरीके से फिक्स्ड माइंडसेट वाला नहीं होता और ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता। कुछ परसेंटेज में हमारा जो है मतलब वो वैरी करता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हम उनको बोलेंगे जो कि सोचते हैं कि दे हैव दिस सर्टन टाइप ऑफ जो है पर्सनैलिटी ट्रेट या फिर टैलेंट और उनका जो भी है खासियत उनमें, और वो उतनी ही है। वो ना तो चेंज हो सकती है, ना ही इम्प्रूव हो सकती है, ना ही ग्रो हो सकती है। और ऐसे और जब हमारा माइंडसेट ऐसा होता है तो ऑब्वियस सी बात है हम जो भी चैलेंजेस है ऑब्स्टिकल्स है उनको अवॉइड करते हैं। तो मोस्टली ऐसा देखा जाता है। जब मैं एक बुक रीड कर रही थी उसमें उन्होंने बताया था कि मेनली जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा अर्ज होती है टू लुक स्मार्ट, जिस वजह से वो स्मार्ट बनने के चक्कर में वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डम होते जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली लर्निंग ग्रोइंग। और जो भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे दिमाग में ऐसे थॉट्स जो है बना के नहीं रखते कि यार ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही है। दे ट्राई और वो कोशिश करते हैं। उनको पता है अगर उनमें कोई कमियां भी है तो वो चेंज हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, वो ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल वही डिफरेंस है। फिक्स माइंडसेट में हम ऐसे सोचते हैं कि कुछ बदल नहीं सकता, और जब हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है तो हम जो भी मिस्टेक्स है उनको अपॉर्चुनिटीज़ के जरा जैसे देखते हैं। डेफिनेटली। एंड मतलब इट्स नॉट अ डिफरेंशिएट थिंग कि हम किसी को जज कर रहे हैं, राइट? क्योंकि बिकॉज ये हम में भी कहीं ना कहीं था, हमने भी कहीं ना कहीं अपने आप को फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक लाए हैं। अब शिफ्ट किया इसमें है। भी शिफ्ट किया है जैसा कि आपने, तो इसमें भी अब जैसे हम जैसे बोल रहे हैं कि कोई फिक्स माइंडसेट का होता है, कोई ग्रोथ माइंडसेट का होता है, तो ऐसा नहीं होता है ना कि ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बट ये चीज शुरू से ही तो नहीं है ना। लाइक बन के या तो कोई इंसान बन के तो नहीं आता है कि इसका फिक्स्ड है, इसका ग्रोथ है, राइट? वो तो हम यहाँ पे जब हम बचपन से जो चीजें देखते हैं, जिनको ऑब्जर्व करते हैं, राइट, या तो फिर हम वैसा बनते हैं, राइट? वही है, देखो थोड़ा सा फिक्स माइंडसेट होना इज ओके कम्प्लीटली, बट कई चीजें ऐसी होती है जहाँ पे हमको अपना वो शिफ्ट करना होता है, क्योंकि उसी चीज की वजह से जस्ट बिकॉज हमारा वो जो रहता है ना, हम और फिक्स माइंडसेट वाले लोग ना अपने ही कंफर्ट जोन में रहना प्रेफर करते हैं। हाँ, एंड आई वाज वन ऑफ देम, बहुत ज्यादा, ठीक है। I also. और मैं ये ब्लेम नहीं करूंगी किसी भी चीज के ऊपर, क्योंकि ये ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिफाइन होता है। जैसे कि हम जब बचपन में होते हैं ना, तो कुछ सालों तक कि हमारा जो दिमाग होता है वो सिर्फ हमारा कॉन्शियस दिमाग जो है एक्टिव होता है। हम सीखते हैं, हम लोगों को देखते हैं वो कैसे किस चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो कैसे जब अगर कोई चीज ऐसी होती है तो उनपे वो कैसा रिएक्शन देते हैं, हम अगर गिर गए तो उसपे कैसे रिएक्शंस होते हैं, वैसे उस हिसाब से हमारे ना पैटर्न्स बनते हैं, हमारे दिमाग में न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो है एडल्टहुड डिफाइन होता है बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को इस फील्ड में इतनी तो नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, बट मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे मेरा बचपन था ना, उसने मेरे को अभी जो मैं हूँ उसको डिफाइन किया है। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, वो जैसे थे मैंने उनको मतलब वो जो उनके जो भी ये थे ना, जैसे वो रिएक्ट करते थे, जो भी सब कुछ था उनका मैंने उनको लिया है। जो भी मेरे सामने लोग थे, मेरे आसपास थे, उस हिसाब से हम जो है हमारा माइंडसेट डिफाइन होता है।
या डेफिनेटली इट्स अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि अगर हम लैंग्वेज का एग्जाम्पल दें, हम बोलते हैं ना कि अरे बाहर के जो लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं, हमको यहाँ बड़े होके भी, तो वही है, वो उनका लैंग्वेज है नॉर्मल, हम भी तो हमारी लैंग्वेज को पूरा ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा एक और मतलब मेरे पास गुड एग्जाम्पल है, अगर उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, सब शेयर करना चाहूंगी उसको, या के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है वो भी मैं जानना चाहूंगी। राइट, सो मैंने ये भी कहीं देखा था डेफिनेटली कि 2 स्टूडेंट होते हैं, मतलब एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में, ठीक है, या तो वो दोनों जैसे कि हम दोनों है, राइट, सो दोनों लेवल पे स्टडी में दोनों का जो लेवल होता है वो बिल्कुल बराबर होता है। ओके, बट एक का जो माइंड से एक पूरा लर्निंग पे भी फोकस करता है, वो सिर्फ ये नहीं करता है कि अपनी जो स्कूल की स्टडी एंड ऑल वो करे, वो प्रोग्रामिंग, ग्राफिक माइंडसेट, राइट, वीडियो एडिटिंग, उसने बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है, उसने फ्रीलांसिंग भी की, ठीक है, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा वाला उसने भी पैसे खर्च किए डेफिनेटली, बट उसने अपनी पार्टीज में गुड लुकिंग, जो कि हमारा कॉलेज में कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उन सब चीजों पे खर्चा किया। तो फर्स्ट और सेकंड में ये डिफरेंस था कि एक ने आगे जाके अपनी एक कंपनी ओपन की एंड ही इज अर्निंग लाइक लैक्स, उसके नीचे वैसे पर्सन काम कर रहे थे जो सेकंड जैसे थे, जो आज 20,000 की जॉब कर रहे हैं, राइट, सो ये एक एग्जाम्पल है। सो व्हाट इज द थिंग, ऐसा क्यों होता है, मतलब दो लोगों में इतना इतना बड़ा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आई थिंक एक माइंडसेट की वजह से हो जाता है, राइट। या लाइक सी, आप खुद ही देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी में उसका आंसर है। जैसे कि एक इंसान होता है, दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ सेम होता है ऑब्वियसली, मतलब लेट्स से 80% चीजें एग्जैक्ट सेम होती है, बट उसमें भी एक इंसान अलग निकल के आता है और एक कंप्लीटली डिफरेंट होता है। उससे क्या होता है एंड ऑल्सो वी आर इन आवर 20s, तो हमारे एज के लोग हैं बेसिकली, वो दे टेंड टू फोकस एंड अट्रैक्ट टुवर्ड्स जो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें हैं उनके ऊपर। और यार ऑब्वियस सी बात है, सी जब हम कॉलेजेस में होते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं, हमको समझता ही क्या है ऐसे अगर देखा जाए तो 18-19 साल की उम्र में, तो उन चीजों पे फोकस करते कि हमारे कपड़े ऐसे, कपड़े वैसे, ये वो, मतलब जो भी है मटेरियलिस्टिक, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मोह माया है, ये नहीं, ये बहुत जरूरी है, बट अब अगर देखो, सोचो ऐसे थोड़ा सा दिमाग पे जोर देके, तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती उतनी ज्यादा। आपको याद है कोई भी आपके कॉलेज में ऐसी कोई लड़की आती होगी जो बहुत अच्छे कपड़े पहनती होगी, तो आपको वो उतनी ज्यादा नहीं याद होगी। उस हिसाब से जो ऐसा कोई इंसान होगा जो कि बहुत ऐसे मतलब प्रोएक्टिव है और उसको बहुत सारी चीजें पता है, आप बताओ किस इंसान के टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होगी? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप्स होते हैं। या मेरी मतलब पीजी में एक फ्रेंड थी, राइट, मैं उसका मेंशन करना चाहूंगी, शी इज लाइक कि वो सबसे डिफरेंट थी, है ना, उस टाइम जब मैंने एडमिशन लिया था, ठीक है, तब तो मैंने वो मेरी फ्रेंड में ऑलरेडी मेरे जो फ्रेंड थे, है ना, जो हमारा जोन था वो अलग था, और उसकी मैंने हैबिट्स एंड और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। उसका जो ये हैबिट जो मैंने बाद में ग्रो की थी, वो उसके अंदर पहले से ही ग्रो थी, लाइक टाइम पे उठना एंड मेडिटेशन, मतलब बहुत सारी चीजें थी, तो मैं देखती थी, मतलब एक वो डिफरेंट लगती थी। अब मुझे एक एक चीज उसके बारे में याद है ना, उसका पूरा शेड्यूल एंड ऑल। तो उस वक्त कई बार लिटरली ये हुआ भी है कि हम लोग मिलके मतलब थोड़ा सा ऐसा करके कि ओ इतना टाइम हर एक चीज में ऐसा करना वो करना, उसके टाइम को कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, बट नाउ आई एम फीलिंग लाइक कि, और अभी आई एम फीलिंग लाइक कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करके। ये आपने बहुत अच्छे से बताया, पता है, क्योंकि वही चीजें होती है, हम ना पहले मेरा भी वैसे ही था, और सबका ही होता है ऐसे अगर देखा जाए तो। और हम दोनों की ही बात नहीं है यहाँ पे, हम जनरल बात कर रहे हैं। हम ऐसे सोचते हैं कई बार की कुछ चीजें कि यार ये इंसान इतना ओवर एग्जैजरेट क्यों करता है, ये इतना ओवर क्यों करता है, हमको ओवर लगती है कुछ चीजें, ओवर लगती है। हाँ, बट हम जब थोड़ा सा ऐसे जब हम सीखते हैं, लोगों को जानते हैं, तो समझ में आता है कि नहीं यार, वो इंसान अलग है, उसकी जिंदगी अलग है, और उसके ना जो भी है उसके खुद के सब कुछ डिफरेंट है ना। तो हम उसके शूज में नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि यार ये ऐसा करता है या फिर ऐसे करती है, उसके खुद के अलग रीजंस हो सकते हैं। तो वही चीज है, मतलब बस वही है। तो हमको ना ये समझ में आना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, ये कैसे हो रहा है, हमको खुद पे फोकस करना चाहिए। या और पहले ये सब बहुत ज्यादा था लिटरली, मतलब कितना पूरे का ध्यान रखना कि ये ऐसा, और अब तो ऐसा कोई कुछ भी बोले, मतलब एकदम चेंज हो चुका है ना, कुछ भी बोले हमको नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप का नजरिया देखते हैं
कि हम क्या सोच रहे हैं, ये वाला चीज। एंड माइंडसेट इज ऑल अबाउट देखने का नजरिया, अगर हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। हाँ, नहीं ना, मतलब सही में देखो, जैसे कि हमारी जो जनरेशन है ना एकता, ये मतलब जेन जी जो कि 2001 या 2000 के बाद के है, वो लोग ना बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। मैं देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स है, मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कॉन्शियस है कि वो कचरा नहीं करते कहीं भी, वो ऐसे कहीं पे कचरा नहीं फेंकते, वो खुद की ना मतलब रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद एनवायरमेंट के लिए, सब चीजों के लिए वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे, मेरा भाई अभी 17 साल का है, ठीक है, बट मैं खुद देखती हूँ हमें बहुत सिमिलरिटीज है। और हम लोग, मैं देख पाती हूँ कि कितनी सारी चीजें जो है, जो हमारे पेरेंट्स के लिए वो चीजें बकवास थी, बट वो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। जैसे कि अगर आप देखते हैं, अगर आप किसी से बात करते हैं 90s में मेडिटेशन वगैरह के, तो आपको ना वो मजाक उड़ाया जाता वहां पे, बट अभी यू सी ये कितनी ज्यादा बड़ी चीज है और सबको पता चल रहा है। आप मेरे को बताओ, जब अमेरिका इज लाइक कितना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड देश है ना, उनका बहुत ज्यादा वो बहुत सुपर पावर है अभी, बट अगर वो इंडिया का कल्चर इतना ज्यादा एम्ब्रेस कर रहे हैं, वो लोग खुद अपने कल्चर को कितना ज्यादा ऐसे खुद में इंकलकेट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं यार। ऐसे इतना वास्ट है, इतना कुछ सीखने के लिए, बट फिर भी हम ना खुद का इसको पता नहीं क्यों ऐसे, ये इंसानी नेचर है क्या है पता नहीं। आई विल नॉट गो डीप इनटू साइकोलॉजी बिकॉज मेरे को इतना कुछ आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में, बट वही है, हमारे पास जो चीजें होती है ना, वो जो लाइंस होती है, हमारे पास जो चीजें होती है, हमको उनकी वैल्यू नहीं दिखती है अनलेस एंड अनटिल कोई और उनको दिखाए हमको। या क्योंकि बिकॉज अगर हम पूरा रेशो भी देखें तो इंडिया में से मतलब हर साल लाखों में लोग जाते हैं यार। या, और अब अमेरिका या यूएसए वहां पर पढ़ने के लिए भी, इवन मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जो कि अब्रॉड पढ़ना चाहती थी हमेशा से, कि हाँ चलो मुझे करना है। और आप भी आई थिंक करना चाहते थे, आपने बताया था। वी आर लाइक सेम, हमारी तो बहुत ज्यादा थिंकिंग सेम है। एमबीए भी करना है, अब्रॉड से भी करना है। राइट, यही नहीं, एजुकेशन ही नहीं, वो तो कितनी सारी चीजें हैं भाई साहब, वो तो बहुत वो बहुत कुछ है। अगर बस यही यार माइंडसेट का वही बोलेंगे हम, मैं वही बोलूंगी यहाँ पे ना, हम अगर अपनी जजमेंट ना डाल के बस यही बोलेंगे कि कुछ बस हमको ना, ये विक्टिम जो बनते हैं ना हम लोग हर चीज के ऊपर, अगर कुछ गलत हो गया बाय चांस, तो हम ना एक तो किसी इंसान पे उसका ब्लेम करते हैं, या सिचुएशन पे हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों नहीं लेते, आई डोंट नो। ऐसे बहुत सारे लोग देखे। हाँ, हमने डिस्कस भी किया था कि माइंडसेट इज ऑल अबाउट देखने का नजरिया, राइट। सो अब देखने का नजरिया बहुत सारी चीजों का अलग होता है। जैसे कि हम फेलियर का एक एग्जांपल दें ना, तो फेलियर को देखने का नजरिया होता है, और अगर असलियत में देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली थिंक, तो व्हाट इज फेलियर, मतलब फेलियर जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। या तो मतलब एक काफी किसने कहा है कि फेलियर, या तो हम कभी भी किसी चीज को ट्राई करते हैं तो या तो हम विन होते हैं, मतलब हम लोग जीतते हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। फेल हम कभी होते ही नहीं है। लेकिन हमारा जो देखने का अलग नजरिया होता है, वो होता है कि अरे नहीं, हम तो फेल हो जाएंगे, और फेल के रिस्क पे हम रिस्क लेते ही नहीं है। तो व्हाट इज फेलियर अकॉर्डिंग टू यू? यार वही तो चीज है, फेलियर मतलब देखा जाए तो ऐसे, अगर कोई कोई लोग ऐसे बोलेंगे कि ये बोलने की बात है, बट प्रैक्टिकली देखो ना क्या होता है एक फेलियर। अगर तुम कुछ कर रहे हो, अगर तुम उसमें नहीं जो भी है नहीं सक्सेस हुए, तो तुमने कुछ सीखा है वहां पे। लेट्स से अगर मैंने 4 चीजें ट्राई की है ना, उसमें मैं फेल हो गई, ठीक है, अगर मैं उस पर रोते बैठूंगी कि यार ये भी नहीं चली, वो भी नहीं चली, ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी तबाह है, क्या होगा। अगर मैं वही चीज को बोलूंगी कि अच्छा यार मैंने फ्रीलांसिंग की थी, उसमें क्या मैं गलत हो गया था जिस वजह से मेरे को प्रॉब्लम्स हुई, या मेरा काम वहां पे रुका, या मैं ये बोल सकती हूँ कि ठीक है, मैंने जब मैं वो चीज सीख रही थी और वो क्यों मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, वहां पे क्या हर्डल आ गया था। अगर मैं उसको ऐसे देखना स्टार्ट करूँ, तो देखो पहली बात तो हम ना इतना कुछ स्टार्ट कर सकते, मतलब इतना कुछ करने लग जाते हैं ना जब हम ऐसे देखने लगते चीजों को कि यार इससे हम सीख सकते हैं, है ना। वो मतलब फेलियर की अगर हटा दो, हम वो वर्ड को हटा दो, तो हम ऐसे देखेंगे तो कितना कुछ कर सकते हैं कि ठीक है हमने ये किया, ये हमने यहाँ से सीखा, चल गई चीज, चल गई, बहुत अच्छा है। और मेन बात, हम उस पे ना जब हम किसी चीज को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होते ना, कि उसका देखो हमारे हाथ में सब कुछ क्या है, सिर्फ एक्शंस, हम क्या कर सकते हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा हमारे हाथ में नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। बट ऑड्स आर वो अगर नहीं हुआ जैसे हमने सोचा है,
तो हम उसको लेके रोने लग जाते हैं, बट वो वो ऐसे गलत सही नहीं बोलोगे, बट उसको देखने का थोड़ा सा ना, अगर हम नजरिया ही बस थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करें ना, तो पूरी गेम चेंज हो सकती है। यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आया है ना। मैंने भी डेफिनेटली ये कहीं से देखा ही है। ओके, सो एक बारी मतलब हमारे सर ने ये एग्जाम्पल दिया था कि हाँ एक सोल्जर होता है, राइट, सोल्जर और उसका असिस्टेंट, वो दोनों साथ में फंसे हुए होते हैं किसी जगह पे, ठीक है। तो वहां पर चारों तरफ से उनको दुश्मन घेर लेते, तो उनका असिस्टेंट बोलता है कि सर हमको तो है ना चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, तो अब हम कैसे लिख लेंगे। ओके, तो वहीं पर उनका वो जो सोल्जर होता है वो कहता है कि ओ वाओ दैट्स ग्रेट, हमको हमारे चारों ओर दुश्मन है, अब हम किसी भी साइड से वार कर सकते हैं। या अंडरस्टैंड। तो दैट इज द थिंग, मुझे वो इतना अच्छा मतलब एग्जांपल लगा कि हमारे देखने का नजरिया, और डेफिनेटली इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीजें ठानी हुई होती है हमने, और लिटरली या आप भी यही सोचते हो ना कि जैसे मिस्टेक्स हो गई है ना कि मेरे को एक चीज याद है, जैसे कि मैं ना कुछ कर रही थी, उसमें ना मैंने एक चीज गलत कर दी, ठीक है, मेरे को वो वैसी नहीं करनी थी। तो क्या हुआ, मैं ना पहले तो वही सोच रही थी कि यार अगर ऐसे हो जाता तो, बट मेरे को ये नहीं समझ में आता कि ये चीजें मैं बिलीव कर रही हूँ इसीलिए हो रही है या फिर कैसे हो रही पता नहीं, बट ऐसा लगता है कि उसके बाद में किसी से बात कर रही थी, ठीक है, नॉर्मली मेरे को जो लग रहा था ना अंदर से गिल्ट कि यार काश मैं ऐसे कर देती तो कुछ हो जाता, तो ऐसे बात करते करते मेरे को एकदम से रियलाइज हो गया, और वो चीज इससे कुछ रिलेटेड नहीं थी, बट मेरे को अपने इसमें क्लिक हो गया, भाई इतने भी कुछ गलत नहीं था, हो गई गलती हो गई, अब मूव ऑन करो और दूसरा कुछ कर लो, क्या पता कुछ बहुत ग्रेट निकल के आ जाए, दैट इज द थिंग। और ऐसे सी कितना कुछ है अगर देखो तो। वही, और ये होता है मतलब सबके साथ में डेफिनेटली होता है। ये जो सेम थिंग है वो मेरे साथ हुई थी, मेरे साथ बहुत बड़ा मतलब एक चीज हुआ था, उसमें मैंने भी सेम रिएक्शन था, मतलब मैंने इधर उधर कॉल करके शिट मैंने ऐसा कैसे कर दिया। अगर आप बोलोगे ना ये वाले जो भी पॉडकास्ट है हमारा, इससे कोई अगर आपको एडवाइस लेनी है तो वही, अगर कुछ गलत हो रहा है ना तो उससे सीख लो और आगे बढ़ लो, बेस्ट एडवाइस एवर, सीरियसली मार्क माय वर्ड्स। लिटरली हाँ बाय द वे, हम जिस प्रोजेक्ट के लिए मिले थे है ना, सो हम लोग मिले थे इन मार्च, मतलब सॉरी इन फेब्रुअरी समथिंग, मतलब ऐसा कुछ हम लोग मिले थे। हमारी बात हुई थी मार्च में, बट आई वॉज वेरी कॉन्शियस, पता है मेरे को बहुत ज्यादा, ऐसे मैं कोई भी चीज के लिए ऐसे आप बोल सकते हो कि मैं ना कुछ ज्यादा ही रिसर्च करना प्रेफर करती हूँ, जबकि मेरे को जब तक कि उस चीज के बारे में A to Z नहीं पता है ना, मेरे को नहीं करना, मेरे को ऐसा है कि मेरे को सब कुछ पता रहना चाहिए उसका, तभी मैं वो कर ये गलत चीज है, बट स्टिल वो मेरे अंदर ही है, इनबिल्ड है, ऐसे बोल सकते हो, मेरे मॉडल में इनबिल्ड है वो फीचर कि मेरे को किसी भी चीज के लिए पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, जब तक मैं वो गैदर नहीं करूंगी तब तक मतलब नहीं होता। मेरे को खुद पे, मतलब ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे को खुद पे ज्यादा भरोसा है किसी भी और चीज से, और मेरे को ना आपसे बात करके लगा कि नहीं यार ये ना ऐसे नॉर्मल ही नहीं हो, मतलब नॉर्मल नहीं है ये, इससे कुछ अच्छा हो सकता है उस चीज को लेके, और तो मैंने सोचा कि ठीक है वी शुड लाइक कोलैबोरेट, और इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं यार करते हैं। इसमें भी मैंने ऑड्स लिए, चांसेस थे कि होगा नहीं होगा, बट मैंने सोचा मतलब वही देखा, अगर हो गया तो ऐसे बहुत सी चीजें नहीं हो सकती जो, बट अगर हो गया तो वही है। और यू नो इंसान की जो माइंडसेट होता है उसकी स्पीकिंग पे, जैसे आज आप बात कर रहे हो राइट, सो हमारा माइंडसेट वैसा है राइट, तभी हमारा जो बात करने का तरीका है, हम कितना अट्रैक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे से या किसी को भी, तो हमारे बोलने के तरीके में हमारा जो एक्साइटमेंट होता है किसी भी चीज को लेकर वो उसके अंदर शो हो जाता है। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं बहुत सारे लोग ना ऐसे इतना ज्यादा नहीं सोचते, कि वो बोलते हैं कि यार अगर ये इंसान थोड़ा हमारे लिए गलत है भी तो हमारा दोस्त है, हम इतने सालों से साथ में हैं, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं और मतलब कैसे उनसे दूर हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैं अपना बताऊं ना तो आपको किसी से भी दूर होने की जरूरत नहीं है, पता है, आप जब कुछ ऐसा करते हो ना जो उस इंसान से रेजोनेट नहीं करता, या फिर वो आपके इस पे नहीं है, जहाँ पे जो आप करना चाहते हो वो सेम उसकी वाइब्स नहीं है, वो अपने आप ही आपके बिना कुछ कहे वो आपसे दूर हो जाएगा, आपको कुछ भी उसमें करने की जरूरत नहीं है, बस आपको खुद पे काम करना है।
और मैं इस पे कितना ज्यादा जोर दूं, मैं कितना भी जोर देना कम ही है। आपकी संगत, आपकी जो भी सर्कमस्टेंस है, आप किन लोगों से बात करते हो, किनको सुनते हो, किन किन लोगों को फॉलो करते हो, कितना ज्यादा मैटर करता है, मैं बता नहीं सकती। अगर आप मेरे को बोलोगे ना एकता कि मेरे को ना मेरे बारे में कुछ चीजें बताओ मेरी इंस्टाग्राम फीड को देख के, मैं इंस्टेंटली आपके बारे में मैं जज नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बट ऐसे एज सच मतलब ऐसे अगर देखा जाए ना पर्सनैलिटी, तो हम इंसान की पर्सनैलिटी ना इजिली जान सकते हैं वो उसकी इंस्टाग्राम की फीड देख के। देख के। बस एक एग्जाम्पल था। या डेफिनेटली। और आपने वो जो चीज कही थी कि मतलब जो आपकी लाइफ में जो आप जैसे आपके गोल्स की तरफ आप बढ़ रहे हो, अगर वहां से आपके रिलेटेड लोग नहीं होते हैं और आपका माइंड सेट है कि हाँ आपको उधर जाना है, तो वो लोग वैसे भी हट जाते हैं। और दैट इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर मी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं एकदम मतलब अटैच हो गई वो लाइन सुनते ही कि सच में ये बिल्कुल हो रहा है मेरे साथ में। वैसे ही लोग आपको मिलते जा रहे हैं, राइट? मतलब वैसे ही लोग अपने आप जैसे हम दोनों का मिलना भी हम इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, वैसे ही लोग मेरी लाइफ में आ रहे हैं। मैं उन्हीं लोगों से बात कर रही हूँ। ओके, तो मतलब उन्हीं लोगों से मैं अटैच हो पा रही हूँ जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। चाहे मैं उनसे कुछ भी बात कर रही हूँ ना, तो वैसे ही लोग मेरे ग्रुप, वैसे ही लोग मेरे साथ में अटैच हो रहे हैं जिनसे मेरी रोज बात होती है। और जिन लोगों से मेरी उसमें कुछ होती ही नहीं थी, वो अपने आप मेरी लाइफ से हट चुके हैं। ये मैंने जस्ट मेरा एग्जाम्पल दिया, बट दैट इज द ट्रुथ। अगर हम किसी भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को सुनते हैं तो ऐसा ही होता है। हमने उन्हीं से ये सारी चीजें सीखी और ये अभी हमारे साथ भी हो रहा है। और पता है यार उनमें ना इतनी डिफरेंट बातें नहीं होती है, वो एकदम सुपरमैन सुपर वीमेन नहीं होते हैं, वो भी ना नॉर्मल लोग होते हैं अपनी ही तरह, बट उसमें ना उनमें बस छोटी चीजें कुछ कुछ अलग होती है, वो ही उनको मतलब कुछ अलग बनाती है, बस वही चीजें जो कि हम ना उनको छोटा समझ के अवॉइड कर देते हैं ना, कि बोलते हैं कि क्या है, वही तो हाँ। चीज उस इंसान को अलग बनाती है। दैट इज द थिंग, लाइक बहुत ज्यादा। और मैं आपको बताऊं ना, मैं अगर देखा जाऊँ तो मैं बहुत ज्यादा किसी से बातें नहीं करती हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ और इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ। नो, आई एम एम्बिवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं, बट फिर भी ऐसे अगर देखा जाए तो मैं किसी से यूजुअली इतना बातें नहीं करती हूँ अनलेस एंड अनटिल वो मेरे से रेजोनेट करे, या फिर मेरे को लगे कि जैसा कि मैंने बताया कुछ ज्यादा ये चीज को यूज कर रही हूँ, बट जब मेरे को लगता है ना कि नहीं ये इंसान वर्दी है उस चीज का, इससे मेरे को सीखने मिल सकता है, मेरे को आपकी तो वही बात इतनी अच्छी लगी थी ना, नॉट इवन किडिंग, आपके अंदर ना इतना है ना वो सीखने के लिए, क्या बताऊं मतलब सही में मेरे को, मैं खुद को ऐसे फील कर पाती हूँ कि यार ऐसा लगता है कि नहीं तो मेरे को वही आपकी बहुत अच्छी लगी थी चीज, आप सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हो। तो इसीलिए तो आप किसी भी, आप कितना भी सोचो, आप खुद सोचो कि हम किसी से नहीं इतना ज्यादा बात कर सकते हैं ना जो हमारे साथ रेजोनेट ना करे पर्सन टू पर्सन, तो वही है। या डेफिनेटली। मतलब मैं खुद जब मतलब हुई थी ये ना, मतलब आपने मुझे बहुत सारा अपना वो बताया था, सो आई वाज लाइक कि वाओ, मतलब इतनी सारी चीजें आती है, मेरे को भी ये सीखना है, मेरे को भी वो सीखना है। मतलब मुझे था शुरू से ही ऐसा करके था, बट एक वो वे नहीं मिला था कि हाँ मतलब मैं कहाँ से सीखूं, कैसे सीखूं। जैसे आपने आपने खुद ने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपने खुद ने वो चीज स्टार्ट की, सो हाँ, मुझे वो आपके जरिए मिली, आपने मुझे इतनी सारी जो, तो दैट इज अ इज इट फॉर टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द इंडियन प्रवक्ता। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो @इंडियन प्रवक्ता। एंड अगेन थैंक यू सो मच।